हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, गिवन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ, देन हमें गिवन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ, देन हमें इस वाले फॉर्मूले में एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारा इक्वल आना चाहिए गिवन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 26 एंड 91 का हमें एचसीएफ, सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। 26 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 13। ठीक, 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 13 इंटू 17। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका कॉमन क्या आ रहा है 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 26 एंड 91 का 13। टू फाइंड एलसीएम क्या करते हैं, जितने भी नंबर हमारे एचसीएफ में आए हैं, जैसे 2 आया है, 13 आया है, 7 आया है, तो इनकी मैक्सिमम पावर हम लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर 2 की क्या है 1, तो 2 को एट अ टाइम लिख लेंगे। 7 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो यहाँ भी एक बार लिख लेंगे। 13 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, 13 यहाँ 2 बार है, तो हमें 2 बार नहीं लिखना 13 को एक ही बार लिखना है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर हम लेंगे, तो मैक्सिमम पावर तो 1 ही है, तो इंटू 13। तो प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 7 2 = 14 इंटू 13। तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट आएगा 13 4 = 52, 13 1 = 13 एंड 18। तो 182 इज द एलसीएम। ठीक, लेट्स वेरीफाई आवर आंसर। तो क्या दिया था हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स ए इंटू बी। फर्स्ट नंबर को ए अज्यूम कर लेते हैं, सेकंड नंबर को बी। तो एलसीएम क्या है हमारा 182, एचसीएफ कितना आया हमारा 13, अब 26 एंड इधर क्या है 91। तो लेट्स डू देयर प्रोडक्ट्स। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम, 13 2 = 26, 13 8 = 104 एंड 5 6, 13 1 = 13 एंड 23। अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं, इनका भी प्रोडक्ट क्या आता है आप देख सकते हैं करके। तो ये भी कितना आएगा 2336 सॉरी, ठीक है ना। तो आवर आंसर इज वेरीफाइड। ठीक, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 510 एंड 92 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये कितना आएगा, इसके फैक्टर आएंगे 2 से डिवाइड होगा, ये 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 5 = 10। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, वंस में क्या डिजिट है 5, तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 5 = 25, 5 1 = 5। फिर जाएगा ये 3 से जा सकता है, क्योंकि सम क्या आ रहा है नंबर्स का, डिजिट का 6, तो इट कैन बी डिविजिबल बाय 3। तो कितना आएगा 17 एंड देन 17 1 = 17। 510 के क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स, 2 × 5 × 3 × 17। नेक्स्ट नंबर है 92। 92 के फैक्टर्स देखते हैं, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 23 एंड देन 23 1 सा। ठीक, तो 92 के फैक्टर्स 2 × 2 × 23। लेट्स फाइंड एचसीएफ, कितना आएगा 2, और बस ओनली 2 इज कॉमन बिटवीन 510 एंड 92, तो एचसीएफ इज 2। टू फाइंड एलसीएम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर हम लेंगे, है ना। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 to the power 2 है, यू कैन राइट 2 लाइक दिस, ऐसे यहाँ पे इसके फैक्टर जो हैं। तो 2 to the power 2 इंटू 5 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो 5 को एट अ टाइम लिख लेंगे एक बार। 3 की मैक्सिमम पावर 3, 17 की भी एक बार है, और 23 की पावर 1 है। ठीक, तो ये हो गया। अब इनका अगर हम प्रोडक्ट करके देखें तो वो हमारा आएगा, आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट प्रोडक्ट 2
23460, that means 23,460. तो this is your LCM. ठीक, तो let's verify the answer. So put the value in the given formula LCM into HCF equal to product of two numbers. तो A हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, B हमारा सेकंड नंबर. तो LCM is 23,460, HCF is 2, and what are the numbers? 510 into 92. So after multiplying it, we are getting 46920, and the same product we are getting from here. So this is verified. ठीक. Let's come to the next part. So our third part is 56 and 54. So first of all find the HCF. To find HCF first of all do prime factors of first number 336. तो किससे जाएगा? ये 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, 3 से भी. तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16. अगेन 2 से डिविजिबल हो सकता है. 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. अभी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा. 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7. ठीक. तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स? 336 के क्या हैं? 2. कितने टाइम्स है 2? 1 2 3 4. दैट मीन्स 2 to the power 4. You can write it. And 3 into 7. ठीक. Now 54 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 27 ज़ा 54, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3. तो what are the prime factors? 2 into 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स. तो you can write it as 3 to the power 3. ठीक है. तो what will be the HCF? तो मिनिमम पावर है ना, मिनिमम पावर हम कॉमन लेते हैं किसमें? HCF में. तो 2 की पावर मिनिमम का क्या है? 1. तो ये ले लेंगे. 3 की पावर मिनिमम क्या है? 1. ये ले लेंगे. और कोई कॉमन है क्या? नहीं है. तो 6 विल बी आवर HCF. नाउ फाइंड LCM. LCM कैसे निकलेगा? LCM में हम क्या करते हैं? गिवन नंबर्स की जो भी हमारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनकी मैक्सिमम पावर हम लेते हैं. तो 2 की पावर मैक्सिमम क्या है? 4. 3 की पावर मैक्सिमम क्या है? 3. एंड 7 की मैक्सिमम पावर 1. तो ये हो जाएगा. तो इसका प्रोडक्ट आएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम 3024. तो दिस इज योर LCM. लेट्स वेरीफाई द आंसर. HCF into LCM equal to A into B. तो HCF is 6 and LCM is 3024. Here we'll write the product of numbers 336 and 54. तो देखो चेक करते हैं. 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 6 3 ज़ा 18. तो ये आ गया. इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास कितना आएगा? 336 into 54. तो ये भी आएगा हमारा 18144. तो आवर आंसर इज verified. Got it? So question number 3 is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Prime factorization method वही जो हमने previous question number 2 में अप्लाई करा था. मैक्सिमम पावर लेना है LCM के लिए और मिनिमम पावर लेनी है HCF के लिए. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. So we have to find 12, 15 and 21 का LCM and HCF. तो 12 के फैक्टर्स देख लेते हैं पहले. क्या होता है? 2 2 ज़ा 4 and 3, 4 3 ज़ा 12. तो in power form you can write it as 2 to the power 2 into 3. Now factors, prime factors of 15, 3 5 ज़ा 15, 21. तो ये क्या होगा? 3 into 7. तो HCF के लिए हम क्या करते हैं? मिनिमम पावर जो कॉमन आए है ना. तो 2 आ रहा है क्या तीनों में? नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे. 3 आ रहा है तीनों में? यस. इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी. तो 3 हो जाएगा. और कुछ आ रहा है कॉमन तीनों में? नहीं आ रहा. तो HCF विल बी 3. टू फाइंड LCM we'll write मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर. कितने नंबर है पहले नंबर देख लेते हैं. 2 है, 3 है, 5 है
और 7। अब इनकी मैक्सिमम पावर हम देखेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है हमें, लिख दिया। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो एक बार लिख लिया इसको। 5 की मैक्सिमम पावर 1, तो एक बार लिख लिया। 7 की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो ये भी एक बार लिख लिया। नाउ मल्टीप्लाई देम। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420, तो 420 will be your LCM. Got it? Let's do part 2. तो 17, 23 एंड 29 का LCM एंड HCF फाइंड करना है। तो पहले 17 के फैक्टर्स देख लेते हैं। हमें पता है 17 तो प्राइम नंबर है, तो 17 के फैक्टर क्या होगा 17 इंटू 1। 23 के क्या होंगे 23 इंटू 1। 29 के ये भी प्राइम नंबर है, तो ये भी 29 इंटू 1। तो व्हाट विल बी द HCF? जब भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे, तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। कीप इन माइंड। ओके। LCM में हम क्या करते हैं, कितने नंबर हैं 17, 23 एंड 29। इनकी मैक्सिमम पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो 17 की पावर 1 है, 23 की पावर 1 है, 29 की पावर भी 1 है। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम वी विल गेट द प्रोडक्ट। कितना मिलेगा हमें 11339। तो दिस विल बी योर LCM। ठीक। सो इट्स थर्ड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर्स करते हैं पहले। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो पावर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो 2 टू द पावर 3। 9 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3। तो पावर फॉर्म में कैसे लिखोगे 3 टू द पावर 2। 25 को 5 5 ज़ा 25, तो 5 टू द पावर 2। तो व्हाट विल बी द HCF? इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? सारे ही अपने टेबल में आ रहे हैं, पर मतलब सारे ही क्या हो रहे हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या होता है जब कुछ कॉमन नहीं होता है HCF क्या होता है 1। ठीक। LCM के लिए क्या करते हैं, कितने नंबर्स हैं 2, प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनको लिखो 2, 3 एंड 5। नाउ राइट देयर मैक्सिमम पावर। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 3, 3 की मैक्सिमम का पावर 2 एंड 5 की मैक्सिमम पावर 2। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विल गेट द प्रोडक्ट। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? इसमें मिलेगा हमें 1800। दिस विल बी योर LCM। ठीक।